आपने मेरा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में दिसंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है MG की एस्टर, जिसकी 1125 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में MG एस्टर की 1018 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले MG एस्टर की 10% सेल्स ज्यादा हुई है। 24th पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी 1056 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में रेनो क्विड की 926 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले रेनो क्विड की 14% सेल्स ज्यादा हुई है। 23rd पोजीशन पर आई है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 1002 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में हुंडई अल्काजार की 2453 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले हुंडई अल्काजार की 59% सेल्स कम हुई है। पता नहीं दिसंबर के महीने में हुंडई वालों के साथ क्या हुआ, उनकी सभी गाड़ियों की सेल्स में कमी आई है। 22nd पोजीशन पर आई है हुंडई की वर्ना, जिसकी 982 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में वर्ना की 1648 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले वर्ना की 40% सेल्स कम हुई है। 21st पोजीशन पर आई है जीप की कंपास, जिसकी 916 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में जीप कंपास की 1052 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले जीप कंपास की 13% सेल्स कम हुई है। जीप कंपास एक ओवर प्राइस कार है, इसके बावजूद जीप वाले इसकी प्राइस और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इसकी सेल्स में कमी आना कोई बड़ी बात नहीं है। 20th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की पोलो, जिसकी 762 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में फॉक्सवैगन पोलो की 197 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले पोलो की 287% सेल्स ज्यादा हुई है। पोलो का नेक्स्ट जनरेशन इसी साल एंड तक आ जाएगा और मैं आपको बता दूं कि पोलो ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की अच्छी स्कोर रेटिंग की थी। 19th पोजीशन पर आई है होंडा की जैज, जिसकी 486 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में जैज की 327 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले होंडा जैज की 49% सेल्स ज्यादा हुई है। 18th पोजीशन पर आई है डैटसन की रेडिगो, जिसकी 227 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में रेडिगो की 259 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले रेडिगो की 12% सेल्स कम हुई है। 17th पोजीशन पर आई है किया की कार्निवल, जिसकी 207 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में कार्निवल की 636 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने नवंबर के मुकाबले किया कार्निवल की 67% सेल्स कम हुई है। किया वालों ने कार्निवल की सेल्स को बढ़ाने के लिए उस पे काफी ज्यादा ऑफर दिए हैं। उसमें किया काफी हद तक कामयाब भी हुआ था, लेकिन इस महीने कार्निवल की सेल्स फिर से नीचे आ गई है। ऐसे में किया वालों को कौन समझाएगा कि उनको अब कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में ले आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो किया का ओल्ड मॉडल ही बेच रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज में किया कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन वो कब का ला चुके हैं। 16th पोजीशन पर आई है स्कोडा की ऑक्टाविया, जिसकी 164 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में ऑक्टाविया की 194 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले ऑक्टाविया की 15% सेल्स कम हुई है। 15th पोजीशन पर आई है स्कोडा की रैपिड, जिसकी 158
158 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में रैपिड की 22 सिर्फ 22 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले रैपिड की 618% सेल्स ज़्यादा हुई है। मार्च 2022 में स्कोडा रैपिड को स्कोडा स्लाविया रिप्लेस करने वाली है। 14 पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी 130 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में किक्स की 100 यानी कि 100 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले निसान किक्स की 30% सेल्स ज़्यादा हुई है। 13 पोजीशन पर आई है MG की ग्लॉस्टर, जिसकी 108 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में ग्लॉस्टर की 102 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले ग्लॉस्टर की 6% सेल्स ज़्यादा हुई है। MG ग्लॉस्टर पूरी तरह से एक वैल्यू फॉर मनी कार है। 50 लाख की फॉर्च्यूनर से ज़्यादा MG ग्लॉस्टर में फीचर्स है और कंफर्ट भी है। फिर भी हर महीने ये लिस्ट सेलिंग कार्स में आती ही आती है। 12th पोजीशन पर आई है होंडा की WRV, जिसकी 85 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में WRV की 120 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले WRV की 29% सेल्स कम हुई है। एक ज़माना था जब WRV इसकी सेगमेंट की सभी गाड़ियों को टक्कर देती थी, लेकिन समय रहते होंडा वालों ने इसे अपडेट नहीं किया। अभी भी इंडियन मार्केट में इसका पुराना मॉडल ही बेचा जा रहा है। इसको कोई भी नेक्स्ट जनरेशन या फेस लिफ्ट नहीं दिया गया है। नतीजा आप देख सकते हैं, ये गाड़ी लिस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में अब 12th पोजीशन पर आ चुकी है। 11th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 70 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में वेंटो की 107 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले वेंटो की 35% सेल्स कम हुई है। फॉक्सवैगन वेंटो को 2022 में फॉक्सवैगन की वर्चस रिप्लेस करेगी। अगर आप हर महीने बेस्ट सेलिंग और लिस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे भी आते ही रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 10 लिस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी 56 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में डस्टर की 221 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले डस्टर की 75% सेल्स कम हुई है। डस्टर की कहानी भी WRV जैसी ही है। रेनो वालों ने डस्टर के नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च नहीं किया, जबकि दूसरी कंट्रीज में डस्टर का नेक्स्ट जनरेशन कब का लॉन्च हो चुका है। 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा की कोडियक, जिसकी 55 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर की डिटेल्स हमारे पास नहीं है। 8th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 40 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। फॉक्सवैगन टिगुआन की भी पिछले महीने की डिटेल्स हमारे पास नहीं है। 7th पोजीशन पर आई है Hyundai की ट्यूसॉन, जिसकी 35 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में ट्यूसॉन की 108 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले ट्यूसॉन की 68% सेल्स कम हुई है। इस गाड़ी की कीमत 22 लाख से 27 लाख के बीच है, लेकिन जब इसका क्रैश टेस्ट लेटिन NCAP द्वारा किया गया तो ये 0 स्टार स्कोर कर पाई। मतलब 27 लाख की गाड़ी और सेफ्टी के नाम पे 0। और हैरानी की बात यह है कि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन दूसरी कंट्रीज में बेचा जा रहा है, उसका क्रैश टेस्ट जब किया गया तो उसने 5 स्टार स्कोर किए। तो भाई इंडिया वालों के साथ ये भेदभाव आखिर क्यों। 6th पोजीशन पर आई है सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 24 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में C5 एयरक्रॉस की 52 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले C5 एयरक्रॉस की 54% सेल्स कम हुई है। C5 एयरक्रॉस सिट्रॉन वालों का इंडिया में पहला प्रोडक्ट है और उन्होंने पहला प्रोडक्ट ही 35 लाख से भी ज्यादा कीमत में लॉन्च कर दिया है। और इतनी कीमत में लॉन्च करने के बाद भी सिट्रॉन वालों ने C5 एयरक्रॉस की कीमत में 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ाए हैं। और फीचर्स के मामले में भी इस गाड़ी में इस प्राइस रेंज में कुछ खास नहीं मिलता है। 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 18 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में।
पिछले महीने नवंबर में अल्टूरस G4 की 80 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले अल्टूरस G4 की 78% सेल्स कम हुई है। फोर्थ पोजीशन पर आई है स्कोडा की सुपर्ब, जिसकी 16 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में सुपर्ब की 104 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले सुपर्ब की 85% सेल्स कम हुई है। थर्ड पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी 2 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में मराजो की 99 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले मराजो की 98% सेल्स कम हुई है। सेकंड पोजीशन पर आई है टोयोटा की कैमरी, जिसकी सिर्फ 1 यूनिट बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले महीने नवंबर में टोयोटा कैमरी की 51 यूनिट्स बिकी थी। पिछले महीने के मुकाबले टोयोटा कैमरी की 98% सेल्स कम हुई है। फर्स्ट पोजीशन पर 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 7 गाड़ी आई है, जिसमें Hyundai एलेंट्रा, महिंद्रा की KUV 100, जीप की व्रैंगलर, डेटसन की गो प्लस, स्कोडा की कैरोक और फॉक्सवैगन की टी-रॉक शामिल है। इन सभी गाड़ी की इंडिया में 0 एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिक पाई है। और इन सभी गाड़ियों में से टी-रॉक को छोड़कर दूसरी 6 गाड़ियों की पिछले महीने भी एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिक पाई थी। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट इंडिया में सबसे कम बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।